नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह की जो है खबर आप सबों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अस्थायी शिक्षक बनने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने के बाद CTET, BTET या अन्य किसी भी प्रकार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है उन्होंने, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है कि बिहार सरकार ने 7वें चरण में नियोजन को लेकर के जो एक सुप्रतीक्षित इंतज़ार की जो व्यवस्था बनी हुई थी वह उसमें काफ़ी आगे कुछ परिवर्तन होकर के हमारे सामने आया है और उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार ने इस 7वें चरण के नियोजन हेतु नियमावली में क्या कुछ नई बातें कही हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस नियमावली के तहत बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके जो शिक्षक अस्थायी शिक्षक बनेंगे उनके लिए कुछ खास है। 3 लाख शिक्षक भर्ती होंगे। इनके द्वारा अभी तक सूचना आ रही थी कि 2.25 लाख शिक्षक के आसपास की नियोजन होगी, परंतु अभी जो नई सूचना आई है उसके तहत 3 लाख शिक्षक भर्ती होंगे तथा नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नई नियमावली में क्या सब मुख्य बातें हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिली, अब कैबिनेट की मुहर के लिए जाएगी नियमावली। जैसा कि पहले से कहा गया था कि पहले कैबिनेट से मंजूरी होने के बाद ही 7वें चरण की जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है वह शुरू होगी। तो इसी में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिल गई है। अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा और स्वीकृति के लिए 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा शिक्षा विभाग। जैसा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार के दिन मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वादा पूरा करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग में इस पर सहमति दे दी थी। दरअसल नई नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की जो मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस लेकर एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। आयोग को सौंपा जा रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पहले जो नीचे लेवल से अभिप्राय पंचायत लेवल और नगर निकाय तक हुआ करता था। अब जिला में एक ही जगह नियोजन की प्रक्रिया होगी और उसी के तहत पूरे जिले में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो मौजूदा पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाई थी, जबकि प्रस्तावित नियमावली में अर्थात नई नियमावली जो आ रही है, नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिले की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। अर्थात 38 जिले हैं और 38 इसके लिए नियोजन इकाई बनाई जाएगी। अर्थात हर एक जिला में एक इनका नियोजन की प्रक्रिया के लिए ऑफिस या इकाई बनेगी, नियोजन इकाई बनेगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंकों की गणना नियोजन इकाई के द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। और इस बार जो नई नियमावली बनने जा रही है उस नई नियमावली में भी लगभग यही व्यवस्था बनी रहेगी। कहने से तात्पर्य यह हुआ
कि पुरानी जो नियुक्ति नियमावली थी उसमें मेधा अंक की जो गणना की जाती थी उसमें नियोजन इकाई के द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण से प्राप्त अंकों का प्रतिशत एवं जो बाकी हमारे एकेडमिक के मार्क्स हैं उनको जोड़ करके उनका एवरेज निकाला जाता था और साथ ही पात्रता परीक्षा से प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर उन दोनों को मिला करके इसकी सूची बनाई जाती थी। सो इस बार से भी लगभग नियोजन की जो प्रक्रिया होगी सेम होगी जैसे मेधा सूची बनती थी। केवल और केवल जो मुख्य रूप से यह सूचना आई है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सुधार की प्रक्रिया हुई है बस इतना है कि 9,222 जो नियोजन इकाई होती थी उनको अब घटाकर समेट कर कम करके ज़िले में एक ही जगह रहेगी और वह जितने ज़िले हैं उतने नियोजन इकाई होगी और इस प्रकार जाकर के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस इन्फॉर्मेशन से, यह सूचना से यह बात निकल करके सामने स्पष्ट हो रही है कि यह जो प्रक्रिया होगी, व्यवस्था होगी, वह हम सभी को लगभग सेम देखने को मिलेगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। अंतर सिर्फ इतनी है कि अब जिला में एक जगह अर्थात पूरे राज्य में 38 ज़िले हैं तो 38 जगह। और दूसरी जो इसकी प्रक्रिया है वह पिछले के एपिसोड में हम लोग डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि मेधा सूची जो बनेगी वह पूरे ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था पर आधारित होगी जिससे कि पूरे राज्य में कोई भी अभ्यर्थी कम से कम एक बार ही वह अप्लाई और एक जगह से ही अप्लाई कर सकेगा। 2 जगह, 3 जगह या अन्य अतिरिक्त जगहों पर वह नियोजन के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। इससे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जब एक से ज़्यादा जगह में शिक्षक बनने के लिए छात्र अप्लाई करते हैं तो उससे परेशानी बढ़ जाती है। नियोजन इकाई के साथ साथ उस छात्रों के लिए भी, उस बेरोजगार युवा के लिए भी कि किधर जाएं किधर न जाएं, और उनके पास ऑप्शन कई हो जाते हैं और कुछ लोग ऑप्शन से वंचित हो जाते हैं। अतः यह जो प्रक्रिया की गई है कि एक ही जगह पूरे राज्य के लिए अप्लाई होगी, आपकी मेधा सूची के आधार पर आपको मौका मिलेगा, तो यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा कदम है जिससे कि सबों को इसका लाभ मिल सकेगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी नई नियमावली को स्वीकार करते हुए इस उम्मीद में हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करे जिससे बेरोजगारों की रोजगार मिले। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे राज्य में बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्रों की संख्या तो भरमार है। अब वर्तमान स्थिति में मकान, भवन, बिल्डिंग्स भी स्कूल के लिए बन के तैयार है, लेकिन शिक्षकों की बहुत कमी होने के कारण उन जगहों पर, उन क्षेत्रों में उन छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति संतोष जो बना है उसको पूरा करने का मौका मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ कि जल्द से जल्द सरकार 7वें चरण की नई नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करे जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला जो यह 7वें चरण की बहाली होने जा रही है उसके लिए हम सबों को इंतज़ार रहेगा। इसी शुभकामना के साथ कि फिर हम एक नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।